तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है मन्नू और सृष्टि दो पार्टनर है, 3:2 का इनका रेशो है। मन्नू की कैपिटल दी हुई है, ड्राइंग्स दिया हुआ है दोनों का, अदर एसेट्स दिया हुआ है, प्रॉफिट 31 मार्च का दिया हुआ है और बोला हुआ है 5000 है और डिवाइडेड करना था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना भूल गए हैं और ड्राइंग 6 मंथ के बेसिस पे है और एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दी है। सेम याद करो, अभी हमने इसके ऊपर के ऊपर वाला सवाल पढ़ा था जिसमें एक्स वाई और जेड थे, वहां भी प्रॉफिट था 60,000 का, वो हमने बांट दिया था बिना आईओसी और आईओडी के दिए हुए और सैलरी के दिए हुए। यहाँ पे दो एडजस्टमेंट है, हमारे पास प्रॉफिट है वो हम बांट चुके हैं 3 और 2 में, जबकि वो बांटना नहीं था, उसमें से आईओसी और आईओडी का एडजस्टमेंट करना था और हम एडजस्टमेंट करना भूल गए। हमने आईओसी और आईओडी नहीं दी, मतलब सवाल क्या है, ओमिशन, प्रॉफिट के साथ कुछ चीजों को भूल गए हैं। तो पहले जो प्रॉफिट है 5000 का बच्चों, वो 3 और 2 में बांटा होगा तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में लिखा होगा, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में लिखा होगा। इस 5000 को उठाएंगे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में लिखेंगे और पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में 3 और 2 से लिख देंगे। उसके बाद जो सही चीज है वो करेंगे, आईओसी देंगे, आईओडी देंगे, एप्रोप्रिएशन का बैलेंस निकालेंगे, पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस निकालेंगे और बैलेंसिंग फिगर से जो आंसर निकलने वाला है वो एंट्री में पुट कर देंगे। सेम फर्स्ट सवाल एक्स वाई और जेड का रिपीटेशन है ये, बस इस रिपीटेशन में एक हल्की सी प्रॉब्लम है। वहां पे जो आईओसी निकालने के लिए कैपिटल दी हुई थी, वो कैपिटल दी हुई थी हमें कौन सी, ओपनिंग कैपिटल। जब कुछ नहीं बोलता तो हम ओपनिंग मान लेते हैं। फिक्स्ड कैपिटल दी हुई थी, यहां कैपिटल दे रखी है क्लोजिंग, मतलब आईओसी निकालने के लिए हमें ओपनिंग तक पहुंचना पड़ेगा। तो एक तरीका तो पास्ट एडजस्टमेंट के सवालों में होता है ओपनिंग पे पहुंचो, और दूसरा तरीका होता है विदाउट ओपनिंग पे पहुंचे हुए भी आईओसी निकल सकती है। कैसे, इस क्लोजिंग पे डायरेक्ट आईओसी निकाल दो। पास्ट एडजस्टमेंट में एनसीईआरटी बुक दोनों तरीकों को अडॉप्ट करती है। वो कहती है सवाल को ज्यादा हार्ड मत बनाओ, जो क्लोजिंग बैलेंस है उसी पे 5% निकाल दो, और एक अप्रोच होती है इस क्लोजिंग पे 5% नहीं निकालेंगे, हम ओपनिंग बनाएंगे और फिर निकालेंगे। तो ओपनिंग बच्चों कैसे बनेगी, ये क्लोजिंग है, ड्राइंग इसके पास में दे रखी है 4000 की एंड 2000 की, और नीचे हमें प्रॉफिट दिया हुआ है 5000 का। अब आप बोलोगे सर आईओसी और आईओसी भी तो है, आईओडी भी तो है, मतलब पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे 2 CD लिखेंगे 3000 एंड 10000, ड्राइंग लिखेंगे 2 ड्राइंग 4000 एंड 2000, बाय आईओसी आईओडी एंड पीएनएल लिखेंगे और फिर ओपनिंग पे पहुंचेंगे ना सर, ऐसा ही करेंगे। मैंने कहा नहीं बच्चों, ऐसा माना जाएगा ये जो बैलेंस शीट दी हुई है, इस बैलेंस शीट में आईओसी और आईओडी तो पार्टनर्स कैपिटल में कभी गए ही नहीं होंगे ना। अरे क्योंकि प्रॉफिट गलत बांटा था, प्रॉफिट बिना आईओसी और आईओडी का बांटा था, तो इस क्लोजिंग कैपिटल में आईओसी और आईओडी तो आया ही नहीं होगा। कैसे आएगा बच्चों, एक बार वापस सोचो, प्रॉफिट बच चुका है, ये बैलेंस शीट गलत है, इसमें तो कुछ ओमिशन है ना आईओसी और आईओडी का। तो पार्टनर्स कैपिटल जो पुराना वाला बना होगा जिससे हमें ओपनिंग पे पहुंचना है, उसमें क्या हुआ होगा, कैपिटल, ड्राइंग और पीएनएल एप्रोप्रिएशन 5000 बढ़ गए होंगे 3 और 2 में, ना तो आईओसी होगा और ना आईओडी होगा। तो या तो हम ओपनिंग कैपिटल को निकाल के सवाल को करें या विदाउट ओपनिंग कैपिटल को निकाल के करें। ओपनिंग कैपिटल को निकाल के करोगे तो आपको पहले 2 CD में 30 और 10000 लिखना पड़ेगा, ड्राइंग लिखनी पड़ेगी 4000 2000, आईओसी और आईओडी आएगा नहीं क्योंकि आईओसी और आईओडी तो भूल गए थे ना, इस बैलेंस शीट में तो भूली भी मिस्टेक्स है। प्रॉफिट आएगा, ओपनिंग पे पहुंचेंगे, ओपनिंग पे आईओसी निकाल लेंगे, बस इतना सा काम है। आईओडी 6 मंथ की निकलेगी 4000 और 2000 पे 6% की रेट से। इसके बाद ये सवाल बिल्कुल सेम हो जाएगा एक्स वाई और जेड वाले सवाल का। सेम एक्स वाई और जेड वाला जो सवाल अपन ने किया था, पहले इधर 5000 लिखा और 3 और 2 में बांट दिया, फिर अपन ने आईओसी आईओडी बिल्कुल सही लिखी, पीएनएल एप्रोप्रिएशन का बैलेंस निकाला और बैलेंस निकाल के फिर बैलेंस को बांट दिया 3 और 2 में, और फिर इनका बैलेंस निकाल के हमने एक एंट्री पास की। मैंने जो आईओसी निकाली है वो ओपनिंग कैपिटल पे नहीं निकाली है, क्लोजिंग पे निकाली है। आप चाहो तो आप ओपनिंग पे निकाल के सवाल को कर सकते हो। ये सवाल का पूरा एक बार स्ट्रक्चर है, आप देख लेना, मेरे हिसाब से समझ आ गया होगा लगभग। जो स्टूडेंट ढंग से सुनेगा इन कानों से उनको तो समझ आ जाएगा, और जो ढंग से कानों से नहीं सुनेगा, जो अपने दिमाग से सुनेगा या कहीं और से सुनेगा, तो उसको समझ नहीं आएगा। थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे। देखो फटाफट बताओ समझ आया कि नहीं आया।